रही बात देखने की कि जो व्यक्ति मर जाते हैं क्या वो आपको देखते हैं या नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं, लेकिन उनके पास में इंद्रियां नहीं रहती जैसे हमारी आंखें रहती हैं। वो दूसरे तरह से देखती हैं, वो वाइब्रेशंस से उनकी जो और वाइब्रेशंस रीड आउट करने की उनकी पावर्स बहुत ज्यादा रहती है। तो आपके जो चिंतन है, जिस तरह के आप वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, उससे वो आपको पढ़ लेती हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। उनके इससे आगे का क्वेश्चन है, रोहन जी पूछ रहे हैं मुझसे, सर मुझे बताइए मृत्यु के बाद भी इंसान के लाइफ होता है क्या? प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मृत्यु व्यक्ति हमें देखती है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है? प्लीज रिप्लाई। जी जी, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो हम तो या तो मैं ढोंग कर रहा हूँ या पूरे संसार में जो स्पिरिचुअलिटी है वो गलत है। देखिए, लाइफ आफ्टर डेथ जो है पूरा एक प्रोसेस है। जैसी आपकी लाइफ यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये एक झूठी लाइफ है। इसे कह लो कि एक भ्रम है कि आपको 6 महीने के लिए, कह लो, मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ रोहन जी, कि एक टाइम के लिए आपको यहाँ पे भेज दिया गया है कि जाइए आप वहां पे प्रैक्टिकल करके आइए। लेकिन थिंग इज दैट कि जब आप यहाँ पे आते हो तो एक समय के लिए आते हो, लेकिन वो आपका असली घर है, तो बिल्कुल वहां पे जाते हैं। और रही बात देखने की कि जो व्यक्ति मर जाते हैं क्या वो आपको देखते हैं या नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं, लेकिन उनके पास में इंद्रियां नहीं रहती जैसे हमारी आंखें रहती हैं। वो दूसरे तरह से देखती हैं, वो वाइब्रेशंस से उनकी जो और वाइब्रेशंस रीड आउट करने की उनकी पावर्स बहुत ज्यादा रहती है। तो आपके जो चिंतन है, जिस तरह के आप वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, उससे वो आपको पढ़ लेती हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। उनके उनके पास तक वाइब्रेशंस जाती हैं। तो जी हाँ, आपके बिल्कुल यही है आपका जवाब कि बिल्कुल वो देखती हैं आपको, बस मोड अलग है क्योंकि उनके पास में इंद्रियां नहीं रहती हैं जो हमारे पास में है। और बल्कि इसके अपार्ट उनके पास दूसरी पावर्स बहुत ज्यादा रहती हैं। तो बिल्कुल भी रोहन जी, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर जिस किसी को भी आपने खोया है, इस शरीर को खोया है, बस वो शरीर ही गया है, लेकिन उनकी सोल अपनी जगह पे है और बहुत खुश होगी। मैं वो कोशिश करता हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था प्रेयर करने के लिए कि आप जो भी मृत व्यक्ति हैं, अगर उनके लिए आप ज्यादा परेशान हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए चिराग जला सकते हैं, एक प्रेयर भी दी थी, प्रेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको इनके पास में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन में उतर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए। अगर मेडिटेशन भी नहीं आता है तो बैठ जाइए सामने, बस हाथ जोड़ के एक चिंतन का भाव रखिए कि मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, ताकि एक अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट हों। क्योंकि जो परमात्मा रहते हैं या ऐसी सारी चीजें रहती हैं, उनको क्या है, आपके कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपका भाव चाहिए कि आप किसके भाव के साथ में बैठे हो। तो आई होप कि आपको भी आंसर मिल गया होगा रोहन जी। इसके बाद में मेरे पास में क्वेश्चन है। एबीसी कुछ पूछ रहे हैं, एबीसी पूछ रहे हैं, सर सपने में मृत परिजन के साथ खाना खाते दिखाने का क्या मतलब है? ओके, ये सवाल मेरे पास में पहले भी आया था। एबीसी, पता नहीं आप ही थे कोई और थे। देखिए, खाना खाते हुए दिखें, हंसते हुए दिखें, आपके साथ में जाते हुए दिखें, तो क्या होता है कि आपका जो चिंतन रहता है वो बहुत व्याकुल रहता है। आप मतलब उनके बारे में अक्सर उदास रहते हो, तो वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आपको एक ऐसी स्थिति में लाया जाए कि आप काम हो जाओ, जो उनके साथ में रहकर आप पहले रहते थे। कि पहले एक सबल रहते थे, कॉन्फिडेंट रहते थे, चिंतन मुक्त रहते थे एकदम। आपको ना स्पिरिचुअलिटी का पता था कि कौन क्यों मरता है वो भी नहीं पता था, इस सारी चीज से जैसे कटे रहते थे। तो चाहते हैं कि उस स्टेज में जाओ आप, लेकिन इस चीज को याद करते हुए आपको एक अच्छी भावनाओं के साथ में वो आपको एक साथ देना चाहते हैं। क्योंकि उनके पास में फिजिकल बॉडी तो है नहीं कि वो आपको आके बता दें कि मैं आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। तो आपके आप चेतन के माध्यम से वो ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। एबीसी जी, सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद हार्ड होगा आपके लिए, लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि आपको अवचेतन माध्यम की वजह से कि दिखाएंगे कि हम आपके साथ ही हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आप खाना खा रहे हो, आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं भी खाना खा रहा हूं, तो आप चिंता ना करें। तो इनका मतलब ये होता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को सपने में आते हैं। इवन अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि कुछ लोगों को तो ऐसा भी महसूस होता है कि कोई आके उनके कपड़ों को छू रहा है, ऐसी एनर्जी उनको लग रही है। तो ये सब वही है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि हम हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन बस उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप हमें चाहते हो, देखते थे। हमारा रूप बदल गया है, लेकिन हम बिल्कुल हैं। तो आई होप कि एबीसी जी, आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन पर जाता हूँ। डिकोर धाम आर्ट एंड डाई चैनल कुछ पूछ रहे हैं कि
ऐसा हम क्या करें कि हमारे दूसरा जन्म हो ही ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक के सारे क्वेश्चन सवाल में ये मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा, और इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ये चैनल भी बनाया है ताकि कुछ स्पिरिचुअलिटी जैसी चीजों को आगे कर सकूं। लेकिन आप लोग मुझे सिर्फ मरने जीने में फंसा के रखते हैं, लेकिन मैं उससे आगे की भी बात करना चाहता हूं, जो आपके सवाल के माध्यम से मैं करूंगा डिकोर जी। देखिए, हम उस बात के लिए हमें इतना, अगर मरण जन्म के संबंध से मुक्त होना है, उसका मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कब करना होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे जैसे आज हम भगवान के नाम से जानते हैं, राम हैं, हनुमान जी हैं, या जो जो दूसरे देवता हैं, मैं हिंदू धर्म के ऊपर बात कर रहा हूं, तो उसमें जो सारे लोग थे इंसानी रूप में थे, लेकिन उनके इतने अच्छे कर्म थे, उन्होंने इतने जन्म लिए, इतने अच्छे कर्म करे, तो वो कर्म कर करके, जैसे एक और एग्जाम्पल हूं तो साईं बाबा, तो मुक्त हो गए यहाँ से। तो आज क्या है, वो एंजल्स के रूप में हमारी मदद करते हैं। अब उन्हें जन्म लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत है, या उनके भक्त हैं, या उनको बहुत मानते हैं, तो वो आ सकते हैं उनकी मदद करने के लिए किसी भी रूप में। अगर हम उस स्टेज पर जाना पड़ेगा, तो आप खुद समझ सकते हो, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना होगा। आपको इतना शुद्ध होना पड़ेगा, इतने अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, ताकि आप उनकी स्टेज में चले जाओ। समझ लीजिए, जो हमारे राम थे वो कैसे थे, जो हनुमान जी हैं वो कैसे हैं। देखिए, आप सब सिर्फ क्या है, उनकी पावर्स देखते हो, लेकिन पावर्स के पीछे उन्होंने कितनी सारी चीजें की हैं, उस चीज को देखिए, कितना अच्छा उनका स्वभाव रहता था, कभी किसी के साथ में गलत नहीं कर सकते थे, इस तरह की। अगर हम इतना ऊपर उठा लेंगे अपने आप को, जैसे साईं बाबा थे, हमने इतना ऊपर उठा के ले गए वो अपने आप को कि वो एक दिन मोक्ष हो गए। अभी बताइए कहाँ पे साईं बाबा, वो भगवान के पास में निवास कर रहे हैं, उनका दूध बन के निवास कर रहे हैं, हम लोगों की सबकी मदद कर रहे हैं उसी रूप में। तो अगर आपको भी इस चीज से उठना है, और इस जन्म मरण के संबंध से यहाँ से निकलना है, तो हमारा भी सिर्फ एक ही टारगेट है, हमारी आत्मा का भी, हमें भी मोक्ष ही होना है। लेकिन वो जल्दी हो गए, क्योंकि उनके जो कर्मास थे, उनके जो कार्य करने की विधि थी, तरीके थे, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन अब इसमें बात आती है कि वो कर्मा कैसे कमाए, मतलब अपने आप को ऊपर कैसे उठाएं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि हर आत्मा के 4 पर्पज रहते हैं। उस सारे पर्पस को मैंने अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो कि एक आत्मा का क्या पर्पस रहता है। अगर आप उन 4 में से 3 को भी फॉलो कर लोगे, तो आप ऊपर उठ जाओगे। तो जहां आप 1,00,000 बार जन्म लेने के पश्चात मोक्ष होते, तो हो सकता है कि 50,000 बार नहीं हो जाए। और इसमें आप शौक मत होइए कि आपको चौंकने की जरूरत नहीं है कि मैं 1,00,000 बार के जन्म के बारे में पूछ रहा हूँ। हम में से बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं कि कितने हजारों बार पहले जन्म ले चुकी हैं। तो डिकोर जी, आई होप कि आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। यही है कि अगर आपको भी इस जन्म मरण से मुक्त होना है, तो अच्छे कर्म कमाने पड़ेंगे, अपनी आत्मा की वृद्धि लगानी पड़ेगी, कि इस लेवल पर हम पहुंच जाएं कि हमें फिर से यहाँ पर आना ही नहीं पड़े। अगर आए तो हम अपनी मर्जी से आए, किसी की मदद करना है, ना कि किसी को हमें अपनी मदद करने के लिए। देखिए, जो नियम्स यहाँ पे चलते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे चलते हैं, ऑलमोस्ट सेम वहां पे भी वही चलते हैं। लेकिन बस क्या है कि यहाँ पे कई बार लोग अपने फायदे के लिए कुछ चीजें कर जाते हैं, वहां पे कोई फायदा और बुरा नहीं देखता। वहां पे जो एक हमारे राम राज्य में होता था कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत ही है, आप कौन हो ये मैटर नहीं करता, वो वहां पे वो सारी चीजें होती हैं। इसके बाद में मेरे दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं, एबीसी बोल रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद मेरे साथ में जुड़ने के लिए। और मैं अगला सवाल लेने की कोशिश करूंगा। कस्मा सिंह बोल रहे हैं। कहीं ये जो सारी चीजें अच्छी हो रही हैं या हमारे साथ में बुरी चीजें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कोई हमारे पीछे चल रहा है, या उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, या आदमी के, या दूसरे वे में कहूं तो कोई ना कोई हमारे साथ में है। कोई ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ में है। और अगर इसका दूसरा नाम दूं, या इसको सरलता से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो है, उसका नाम है कर्मा, यानी कि हमारे कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके सारे अच्छी चीजें, सारी बुरी चीजें, कितने किसके साथ में भलाई करी, कितने साथ में आपने बुराई करी, सारी चीजें उसमें लिखित हैं। और ये आपके यहाँ के जो इस जगत के जो पृथ्वी के अकाउंट हैं, ये मिट सकते हैं, लेकिन जो कर्मा के अकाउंट हैं वो कभी नहीं मिट सकते।
अनटिल अनलेस उसका हिसाब चुकता ना हो जाए, जब तक वो हिसाब चुकता नहीं होगा वो सारे कर्म कभी नहीं मिटते। तो जैसे मैं अपनी वीडियो में आपको बता रहा था कि ऐसा क्या होता है कि वो रिलेशन अचानक से ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम एक दूसरे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने नोटिस करा होगा कि इस रिलेशनशिप में एक आदमी बहुत सहनशीलता के साथ में सहन करता जाएगा और एक आदमी बहुत ऊपर चढ़ता जाएगा। मतलब वो हर बात को, छोटी सी छोटी बात को लेके एक दूसरे के साथ में झगड़ना, मारपीट करना, और इसके साथ में गाली गलौज के साथ साथ में बहुत सारे केस संबंधित, यानी कि पुलिस में रिपोर्ट कर देना, बिना वजह के एलिगेशंस लगाना, ये सारी चीजें करने लगते हैं। और इतना ही नहीं है, यहाँ तक कि आदमी को आत्महत्या के तक उकसा देते हैं। ऐसे भी केस सामने आए हैं। लेकिन इनके पीछे, जैसे मैंने बताया, कि एक ही चीज होती है। सबसे पहले आप कहेंगे उसको फ्रस्ट्रेशन, मैं कहूंगा उसको कर्मा।